हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करें। तो कल हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो वेक्टर चैप्टर की प्रैक्टिस होगी शाम को, जब मैराथन क्लास खत्म हो जाएगी हमारी, वन शॉट खत्म हो जाएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल का। उसके बाद आपको एक क्लास देखने को मिलेगी, वो है वेक्टर की प्रैक्टिस की। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए एबीसी क्या है, क्यू दिया गया है, क्यू मतलब रेशनल नंबर परिमेय संख्या, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रियल मतलब क्या है, वास्तविक। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब वास्तविक और परिमेय, वास्तविक और परिमेय और परिमेय। ठीक है, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर। और ये क्या हो गया, चौथा ऑप्शन जो ये सी वाला है, नॉन रियल एंड डिफरेंट, मतलब इमेजनरी एंड डिफरेंट बोल सकते हो आप। इमेजनरी काल्पनिक और भिन्न, काल्पनिक और भिन्न और भिन्न। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये बताइए कि अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0। कंडीशन क्या दी है कि ए बी सी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यू मतलब रेशनल परिमेय संख्या है, और बी प्लस सी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। अब इसके रूट्स के बारे में बताना है आपको। तो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में यदि हम a प्लस बी प्लस सी और करते हैं और वो 0 आ जाता है, तो रूट्स क्या होता है इसका, रूट्स होता है 1 और c अपॉन ए, यही तो होता है रूट्स। तो आपको यहां पर d निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना d निकाले भी काम हो जाएगा आपका, बिना भी d निकाले काम हो जाएगा। आप क्या करिए, आप ध्यान से देखिए, जो a है यहां पर वो b प्लस सी है, b यहां पर जो है वो माइनस का a प्लस बी प्लस सी है, और जो c है यहां पर a है। एक बार a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के देखिए, इन तीनों को 0 आ जा रहा है, इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक तो 1 होगा और एक c अपॉन a होगा। c क्या है आपका a, और a कितना है आपका b प्लस सी। अब बताइए, क्योंकि ए बी सी आपका रेशनल है, इसका मतलब है ये तो रेशनल आया है, ये भी आएगा क्या आपका, रेशनल ही आएगा। और ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, तो आप क्या बोल दोगे इसका आंसर, रियल एंड रेशनल। अच्छा, दूसरी बात, आप यहां पर कोई वैल्यू भी ले सकते हो, क्योंकि यदि ये क्यू है तो मैं कोई भी क्यू ले सकता हूं। इसका रूट से भी रियल एंड रेशनल आ रहा है, तो कुछ भी लेने पर आएगा, तो आप वैल्यू लेकर भी इस क्वेश्चन में कर सकते हो। समझ रहे मेरी बात? जब कभी भी इस तरह का आएगा कि भाई एबीसी में बोलेगा और पूछेगा नेचर क्या होगा उसका, तो आप आराम से वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि वो सबके लिए ट्रू होगा। ठीक है, सबके लिए ट्रू होगा ना। अब भाई इसका रूट से भी रेशनल, रियल एंड रेशनल आ रहा है, तो फिर एबीसी रेशनल हम कुछ भी लेंगे, इसका रूट्स रियल एंड रेशनल आना चाहिए, इसीलिए हम वैल्यू भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यू ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू लेकर कर लीजिए, आप 1 2 3 ले लीजिए, बस ऐसी वैल्यू मत लेना कि b प्लस सी 0 हो जाए। आप चाहे एबीसी को 1 2 3 लेकर ये क्वाड्रेटिक बना लीजिए, उसके बाद उसका रूट्स निकाल के देख लीजिए, बेफिक्र होके उसका आंसर वही आएगा जो 1 2 3 लेकर आया है, जो 2 3 4 लेकर आया है, जो लेकर आएगा। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? बाकी आपका है कि भाई आप डी निकालिए, अब डी से पता करिए कि क्या आ रहा है, डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट से यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में, यहां पर मैंने बताया, थोड़ा ध्यान से देखा करें आप लोग प्लीज। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो रूट्स 1 और c बाई ए होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखा करें। ठीक है, तो क्योंकि इसको जोड़ने पर 0 आ रहा है, ये सब कुछ मैंने बताया, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होते हो। रूट्स क्या आएगा,
एक तो 1 आएगा, दूसरा c अपॉन ए। तो c क्या है, a है, और a क्या है, b प्लस सी है। तो ये रेशनल ही तो आएगा, क्योंकि ए बी सी देखो यहां पर रेशनल है, क्यों है। अब इसके बारे में बताओ, एबीसी क्या है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। एबीसी क्या है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। तो रूट्स क्या बताना है, रूट्स के बारे में, इक्वल मतलब बराबर, परिमेय। जो रूट्स हैं वो क्या है, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। तो एबीसी क्या है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, विभिन्न वास्तविक संख्या है ये। एबीसी क्या है, एबीसी जो है आपकी विभिन्न वास्तविक संख्या है। तो आपको इसके बारे में बताना है। फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। यहां भी देखिए b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी को जोड़ के देखो, इसको भी जोड़ के देखो, ये कितना आ जा रहा है, 0 आ रहा। तो एक रूट 1 आएगा और एक रूट a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके इन सब क्वेश्चन में आपको d निकालने की जरूरत नहीं है, इन सब क्वेश्चन में आपको d निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसे क्वेश्चन है जो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, आपको d भी नहीं निकालना है, ठीक है। तो 1 और c बाई ए। अब रूट्स बताओ, इक्वल तो नहीं होंगे। अब ये क्या गारंटी है कि ये दोनों बराबर होंगे। अब ये भी 1 आएगा, इसकी गारंटी तो है नहीं, कोई मतलब तो बनता नहीं है कि 1 आएगा यार ये, ठीक है। इरेशनल कैसे आएंगे, एक तो रेशनल है भाई, एक तो रेशनल है ना, तो इरेशनल तो बोलना गलत है ना, ठीक है। रेशनल रूट्स, कभी भी याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास मत करिएगा। एग्जाम में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय गलत है। देखिए जैसे क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन है, मैं आपको डोमेन का बताता हूं। डोमेन का, एक डोमेन का क्वेश्चन था। एक बच्चा आया, वो मेरे से क्या बोल रहा था कि सर जी, डोमेन कुछ लोग पढ़ा तो होगा ही तुम लोगों ने, जैसे इसका डोमेन था, इसका डोमेन निकालना था, ठीक है। मैं बस बताऊंगा नहीं इस क्वेश्चन को, सिर्फ बता रहा हूं मैं एक एग्जांपल के तौर पर। उसमें ऑप्शन एक, शायद 4 ऑप्शन थे। एक शायद -9 से माइनस कुछ था, फिर -1 से -9 था, मतलब ऐसे ही 3 ऐसे इंटरवल थे जिसमें माइनस था, और एक इंटरवल ऐसा था जिसमें पॉजिटिव था। तो क्या कह रहा है कि सर जी इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है। मैं उसको समझा रहा था इसको, तो उसने क्या किया कि सर सॉल्व करने की क्या जरूरत है, एक्स की वैल्यू तो हम इसमें पॉजिटिव लॉग है, तो यार उसमें निगेटिव तो डाल ही नहीं सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो गए, और ये वाला पॉजिटिव वाला सही होगा। ये ठीक है, ये गलत कुछ नहीं है, ये एग्जाम में ठीक है, जब आप एग्जाम देते हो तो वहां ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप ऐसी पढ़ाई करोगे, मतलब इस क्वेश्चन को आप मेथड तो सीखिए। बात ठीक है कि आप एक बार जाइए इस पे करिए, लेकिन एक बार मेथड भी तो सीखिए, लॉजिक तो होना चाहिए ना। आप तो ऑप्शन के भरोसे जिंदा हो, आप किसके भरोसे क्वेश्चन लगाए हो, ऑप्शन के भरोसे, ऑप्शन के भरोसे जिंदा हो। अब इसी ऑप्शन को चेंज किया जा सकता है, तो जब आप बुक को सॉल्व करते हो, किसी भी बुक को सॉल्व करते हो, तो ऑप्शन के भरोसे आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लिया। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि कल को इसी क्वेश्चन में इंसान ही तो पेपर बनाता है। मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं ऐसे डाल दूंगा 1 से 9, 2 से 10, ऐसे ही 4 ऑप्शन दे दूंगा। तुम क्या करोगे, क्या करोगे, तुमने तो सीखा ही नहीं इस क्वेश्चन को। इसीलिए सीखने पर फोकस करिए। इस जो बुक्स में दिया गया है, पेपर बनाने वाला उसी बुक को मान लो क्वेश्चन भी उठाता है, तो वही ऑप्शन नहीं देगा जो उस बुक में लिखा है, क्योंकि उसको बुक को लिखने वाला एक आदमी है, भगवान नहीं है उस बुक को लिखने वाले। एक आदमी ने उस ऑप्शन को बना के दिया है, या फिर किसी एग्जाम में वो ऑप्शन आया है। जरूरी नहीं है कि वही ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा। ऐसे मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है कि आप ही के एग्जाम में कोई क्वेश्चन 2 बार आया है, अलग अलग ऑप्शन के साथ आया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी पढ़ाई बेकार होती है, ये केवल बस खुश होने वाली बात होती है।
चलिए अब इसको बताइए, इफ एबीसी आर डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर। लॉजिक होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो उसमें थोड़ा। यदि ए बी सी विभिन्न परिमेय संख्या है, तब समीकरण के मूल बताइए क्या होंगे इसमें। परिमेय, काल्पनिक, फटाफट बताओ। और परिमेय, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है और आप एक लॉजिक से आप ये बता पा रहे हो कि यार क्या होगा। ठीक है, यहां फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, आप इस फिर से देखिए, b प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b प्लस ए प्लस बी माइनस 2c। फिर से आंसर क्या होगा इसका, देखिए क्या हो जाएगा, -2a, a और ये कट जाएगा, b -2b के साथ कट जाएगा, c -2c के साथ 0। फिर से रूट्स इसके क्या होंगे, 1 और c अपॉन ए। देखिए एक ही वैरायटी के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, आपको पता लग गया ना तो यार ये रेशनल है तो फिर रेशनल ही तो आएगा। आप कहते हो ना कि सर कैसे पता चलता है कि यार यही अप्रोच लगानी होती है। क्वेश्चन सॉल्व करो बहुत सारे, आपको दिख जाएगा कि ऐसी अप्रोच लगानी होगी बेटा, जैसा मैंने आपको तीनों में दिखा दिया। ठीक है, चलिए, लेकिन यहां पर वो अप्रोच नहीं लगेगी अब, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए इसको, रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक बराबर काल्पनिक, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और क्या है, भिन्न, परिमेय। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका फटाफट बताओ। If a less than b less than c less than d, then roots of। अब यहां पर आपको फिर से इस क्वेश्चन में भी d निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ठीक, यहां पर 4 वैल्यू है, a b c और d। ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप ध्यान से बताइएगा, लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट लगेगा। k1 और k2 ये 2 पॉइंट है और एक फंक्शन fx है, x², ये क्वाड्रेटिक है। मैं आपसे ये कहूं कि सर, आपने मुझसे कहा कि सर fk1 और fk2 यदि नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ। लोकेशन ऑफ रूट याद आ रहा है, fk1 और fk2 का प्रोडक्ट यदि निगेटिव आ गया, मतलब इस fx में जब आप k1 डाल रहे हो और k2 डाल रहे हो तो दोनों का साइन अपोजिट होगा, तभी तो प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। यदि fk1 और fk2 दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये बताइए फटाफट सब लोग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। fk1 और fk2 का प्रोडक्ट यदि नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, फटाफट बताइए मुझे, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो k1 पर वैल्यू ऊपर मिल रही है फंक्शन की, एक जरूर होगा, या तो k1 ऊपर होगा, k2 नेगेटिव होगा। k1 पर फंक्शन की वैल्यू ऊपर मिली तभी तो fk1 पॉजिटिव आया है और k2 वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब यह हुआ कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो एक रूट जरूर k1 और k2 के बीच में लाई करेगा, k1 और k2 के बीच में
एक रूट जरूर लाई करेगा, ये इसका मतलब है। K1 और K2 के बीच में एक रूट जरूर लाई करेगा। आप खुद देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना हुआ है और यहां पर K1 है और यहां पर K2 है, तो K1 पर देखो फंक्शन की वैल्यू ऊपर मिल रही है मतलब पॉजिटिव, K2 पर फंक्शन की वैल्यू नीचे मिल रही है मतलब नेगेटिव। तो यहां पर FK1 क्या है, पॉजिटिव है, FK2 क्या है आपका, नेगेटिव है, क्योंकि K2 पर फंक्शन की वैल्यू नीचे मिल रही है। ऐसा है तो एक रूट है कि नहीं K1 और K2 के बीच में, K1 और K2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है कि नहीं, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, मतलब उस पर फंक्शन की वैल्यू ऊपर और इस पर फंक्शन की वैल्यू नीचे। और क्वाड्रेटिक है तो भाई आएगा तो ऐसे ही ना, प्रैक्टिस से पता चलता है, इसीलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस करो। इसीलिए तो एग्जाम में आप मैथ के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट नहीं है कि आपने एक फॉर्मूला रट लिया, आप धड़ाधड़ एकदम दुनिया के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस करने को। क्यों मैं जोर देता हूं, क्यों मैं कहता हूं कि जो आप कहते हो कि सर एक पीवाई के 4 क्वेश्चन लगा ले सिलेक्शन पक्का हो जाएगा क्या, इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे, या तो बहुत टाइम ले लोगे। यदि आपने लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा हो तो शायद उस पर भी मैंने आपको बताया होगा। अब या तो ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, या तो देखो ऐसा बन गया, और ऐसा बन गया, मान लीजिए यहां पर K1 है और यहां पर K2 है, तो K1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, K2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो FK1 K2 नेगेटिव हुआ ना, तो देखो इसके बीच में एक रूट लाई किया कि नहीं, जब ऐसा हुआ तो यही कहने का मतलब है। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार FA का साइन बताओ, FA कितना होगा इसमें FA कितना होगा, ये तो 0 हो गया, 2A माइनस B A माइनस D। जल्दी बताइए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। FB क्या होगा, FB में ये 0 हो जाएगा, B माइनस A B माइनस C। जल्दी से साइन बताइए। FC क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 2C माइनस B C माइनस D। और FD बता दीजिए, D में ये 0 हो जाएगा, D माइनस A D माइनस C। जल्दी साइन बता दो फटाफट। देखो B जो है वो A से बड़ा है, क्योंकि B A से बड़ा है तो ये तो निगेटिव आएगा, क्योंकि जो B है वो A से बड़ा है। अब जो B है वो A से बड़ा है, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये भी निगेटिव आएगा कि नहीं भाई। जो B है A से बड़ा है तो माइनस B नेगेटिव, D A से बड़ा है तो नेगेटिव, मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो FA पर ग्राफ ऊपर मिलेगा। अब B माइनस A देखो, B माइनस A क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि B A से बड़ा है, और B माइनस C में B छोटा है तो फिर ये निगेटिव आएगा। तो इस पर क्या आ गया आपका, निगेटिव आ गया। तो A पर पॉजिटिव आया, B पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। और C पर बताओ ये कितना आएगा, C माइनस B, क्योंकि C बड़ा है B से तो ये पॉजिटिव, और ये C D से छोटा है इसलिए निगेटिव, मतलब निगेटिव आ गया। तो देखो A पर पॉजिटिव, अच्छा D पर भी चेक कर लो, D जो है वो A से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये D जो है वो C से भी बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव आ गया। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, A पर पॉजिटिव और C पर निगेटिव, इसका मतलब एक रूट A और C के बीच में जरूर होगा। बात समझ रहे हो भाई। A पर पॉजिटिव आया, C पर क्या आ गया, फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ गई, FA पॉजिटिव FC निगेटिव, इसका मतलब FA इंटू FC क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि A और C के बीच में एक रूट लाई करेगा। अब देखिए C पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव, C पर निगेटिव और D पर पॉजिटिव, FC इंटू FD क्या आएगा, निगेटिव, मतलब एक रूट C और D के बीच में आएगा। एक रूट A और C के बीच में आ गया, एक रूट C और D के बीच में आ गया, तो भैया दोनों रूट अलग अलग हुए कि नहीं, दोनों अलग अलग रूट हुए कि नहीं। बस यही कहने का मतलब है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल।
आज समझ में आई क्या आपको, ये जल्दी बताइए। ये वॉइस में प्रॉब्लम है क्या कोई? अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं कि भाई रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो हुआ क्या, ए पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई, सी पर क्या आ गई, निगेटिव आ गई। तो एफ ए इंटू एफ सी क्या आएगा, निगेटिव। इसका मतलब ए और सी के बीच में एक रूट लाई कर रहे हैं। यही तो मैंने बताया कि एफ के वन पॉजिटिव, एफ के वन इंटू एफ के टू यदि निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब के वन और के टू के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, जहां पर के वन के टू दो नंबर है। तो यहां देखिए एफ ए और एफ सी इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक रूट ए और सी के बीच में है। और एफ सी और एफ डी इनका भी प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक रूट सी और डी के बीच में है। तो दोनों रूट्स अलग अलग हो गए कि नहीं? दोनों रूट्स अलग अलग हो गए। दोनों रूट्स क्या हो गए, अलग हो गए कि नहीं? बताइए। कोई दिक्कत? 1466 साउंड मैच कीजिएगा इसको, साउंड मैच कीजिए, साउंड सही नहीं कर रहा, भेजें देखिए ना, आपको लिंक दिए हैं। चलिए, यूट्यूब में भेजे हैं, लिंक भेजे हैं, चेक कर लीजिए। ए का मान जिसके लिए, सही नहीं आ रहा है। इसके लिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस जिसके लिए समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, जहां जो ए है वो अल्फा और बीटा के बीच में है। क्या कहने का मतलब इसका, ये बताइए। क्या आप सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है? क्या सबने लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा है? यदि कुछ नहीं पढ़ के आओगे तो मैं जैसे मान लो किसी को चौराहे से सब्जी मंडी से उठा लाऊं और यहां पर पढ़ाने लगूं तो उसको समझ में आएगा? थोड़ा सोचा करो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस क्लास चल रही है तो क्या आपने ये सब पढ़ा है पहले से? यदि नहीं पढ़ा तो कहां से समझ में आएगा? कि कहानी थोड़ा ना चल रही है राजा रानी की। कोई बात नहीं, इसके लिए कुछ और जानना जरूरी नहीं है। आपने ये सब चीजें पहले से पढ़ी हैं तो समझ में आएगा। रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ये सब जानते हो कि नहीं? रिवाइज है कि नहीं है? नहीं है तो करो जाके रिवाइज। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ए का मान बताना है जिसके लिए जो इसके रूट्स है अल्फा बीटा है, और वो ए क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में है। ए जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में है। तो बताइए ए का ऐसा क्या मान होगा जिसके लिए वो इन दोनों रूट्स के क्या है, बीच में लाई कर रहा है, दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। जल्दी बताइए एक ऐसा क्या मान है जिसके लिए जो रूट्स के बीच में आपको ए लाई कर रहा है। तो यदि आपने लोकेशन ऑफ रूट का टॉपिक पढ़ा हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या, कि जब रूट्स के बीच में कोई नंबर, ठीक है, कोई नंबर के यदि वो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो क्या होता है, ए ऑफ एफ के क्या होता है, निगेटिव होता है। ए ऑफ एफ के क्या होता है, निगेटिव होता है। यदि कोई नंबर के दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है तो ए ऑफ एफ के क्या होता है, निगेटिव होता है। पता है कि नहीं? ये चीज पता है आपको? तब तो इस क्वेश्चन को लगा पाओगे आप। क्या आपको ये मालूम है इसने क्या बोल रहा है, ए का क्या मान होगा जिसके लिए समीकरण के रूट्स अल्फा बीटा इस प्रकार हैं कि जो ए है वो अल्फा और बीटा के बीच में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रूट्स के बीच में यदि ए क्वांटिटी लाई कर रही है, यहां पर ए है,
हमारा हम जो पढ़े हैं वहां के से पढ़े हैं, लेकिन यहां पर क्या है, ए लाई कर रहा है रूट्स के बीच में, तो आपको कंडीशन बतानी है। तो तरीका क्या है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का ए कितना है 2, और जो क्वेश्चन में ए है वो क्या है ए, ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। 2 ऑफ एफ ए क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। 2 ऑफ एफ ए क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। 2 ऑफ एफ ए, ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बता दूं, ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, ये समझ में आया कि नहीं, और पहले बताओ लोकेशन ऑफ रूट टॉपिक आपने पढ़ा है कि नहीं। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ए है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, यही तो कह रहा है। और कोई भी नंबर यदि अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है तो ए क्या होगा, क्वाड्रेटिक का, और एफ ऑफ क्या, वो नंबर, यदि 2 लाई करता तो ए ऑफ F2 निगेटिव होता। ए क्या है, क्वाड्रेटिक का ए है, ठीक है। तो अब ये निगेटिव होना चाहिए, 2 का कोई रोल नहीं है, एफ ए निगेटिव होना चाहिए बस। तो एफ ए मतलब क्या, 2a स्क्वायर माइनस 2 एक्स की जगह क्या डालेंगे ए, 2a प्लस 1। और मैंने आपको बताया था वहां पर, पढ़ा हो आपने तो, यही इसी को हम एफ लेते हैं, इतने को हम एफ लेते हैं, वहां पर बताया था मैंने। तो 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं, ए कॉमन ले लीजिए जगह से, तो 2a बन गया माइनस 4a माइनस 2 प्लस ए माइनस 1 लेस देन 0, कितना हो जाएगा ये, माइनस ए माइनस 3 लेस देन 0। तो ए देखो, माइनस यहां से हटाएंगे, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, -3 0, 0 से ज्यादा -3 से कम, कोई ऑप्शन है नहीं है। क्या होना चाहिए, a -3 से कम होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी। आ गया समझ में, जल्दी बताओ, आ गया समझ। बेटा ए कॉमन लिया है मैंने, ए कॉमन लिया है, ए कॉमन लिया है तो यहां से ए गया तो यहां 2a बचा, और यहां पर 2 और 2 -4a नहीं होगा। चलिए देखिए, बताइए कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जब किसी भी प्रैक्टिस क्लास में आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो टॉपिक क्लियर है कि नहीं है। तब अपने आप को समय बर्बाद मत करें। यदि आपको लगता है कि टॉपिक क्लियर नहीं तो प्रैक्टिस क्लास में नहीं आना चाहिए, पहले जाकर जो वीडियो है वहां से प्रैक्टिस क्लास, मतलब बोले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए। बहुत गलत बात है तुम लोग की। तुम लोग क्या करते हो, जब मर्जी कोई भी क्लास में चले जाते हो, चैप्टर नहीं भी पढ़ा रहता, चलो पढ़ के देख लेते हैं समझ में आ जाएगा। ये सोच को बदलिए, सिस्टमैटिक पढ़िए। आगे बढ़ूं, समझ में आ गया?
तो कभी भी कोई भी नंबर यदि रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो ए ऑफ एफ के, यदि मान लीजिए के जो है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है के, तो ए ऑफ एफ के क्या होगा, नेगेटिव होगा। जहां पर ए क्या है, क्वाड्रेटिक से लिया जाएगा, के क्या होगा, वो जो नंबर जो इन दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने यही किया, यहां पर उसने बोल दिया जो ए नंबर है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो एफ ऑफ ए को मैंने क्या किया है, निगेटिव किया है, एफ ऑफ ए को निगेटिव किया है, बस आंसर आ गया फट से। ए ऑफ एफ ए मतलब ए ऑफ एफ ए, तो ए कितना है यहां पर 2 है ना, क्वाड्रेटिक का। यही कंडीशन होती है, कोई दिक्कत नहीं, यही कंडीशन है। चलिए, द वैल्यू ऑफ ए का मान जिसके लिए इस समीकरण के रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, ए का मान जिसके लिए समीकरण के मूल के दोनों मूल धनात्मक हो। क्या कंडीशन होती है रूट्स पॉजिटिव होने की, बताइए फटाफट। रूट्स पॉजिटिव होने की क्या क्या कंडीशन होती है, रूट्स पॉजिटिव होने की क्या क्या कंडीशन होती है। तो पहला तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पहला तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दोनों रूट्स सेम भी हो सकते हैं, दोनों रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। तुम लोग रिवाइज नहीं किए हो क्या, पढ़ के नहीं आए हो, मतलब क्वाड्रेटिक का जैसे प्रैक्टिस, मतलब क्वाड्रेटिक चैप्टर आता नहीं है। अभी जल्दी मैंने वन शॉट भी लिया था, वहीं से पढ़ लेते या जहां से भी। पढ़ा नहीं है क्या चैप्टर, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स सेम भी तो हो सकते हैं, तो d ग्रेटर देन 0 ही क्यों, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू भी तो 0 होगा, क्यों, दोनों रूट सेम नहीं हो सकते क्या, दोनों रूट सेम भी तो हो सकते हैं बेटा। सम क्या होगा, पॉजिटिव, और प्रोडक्ट वो भी पॉजिटिव होगा। अरे दोनों पॉजिटिव हैं भैया, जैसे 2 और 2 भी हो सकते हैं, 2 और 3 भी हो सकते हैं, तो दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं, दोनों रूट डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं, और दोनों का इंटू करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो यही तीनों कंडीशन आपको लगानी है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तीनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है आपको, कोई बात नहीं। पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 यहां पर भी आया, 4 यहां पर भी हटा दिया मैंने, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 तो 1 कट जाएगा, a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से ज्यादा 0 से कम, 4 या 4 से ज्यादा 0 या 0 से कम, पहली कंडीशन तो ये आई। दूसरा, सम ग्रेटर देन 0 है, योग, सम क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, सम क्या होगा, माइनस बी करेंगे तो 2a माइनस 1, और a तो आपका 1 है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब a जो होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होगा, c अपॉन ए, तो प्रोडक्ट कितना होगा, c अपॉन ए, तो 2a प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब a ग्रेटर देन माइनस 1/2 होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लिखते हैं चारों का इंटरसेक्शन, तीनों का, सॉरी। पहला वाला कहता है कि आप वैल्यू 0 ले सकते हैं, 0 से कम लीजिए, 4 ले सकते हैं, 4 से ज्यादा लीजिए, पहले वाले का काम है। दूसरा कहता है 1 से ज्यादा होना चाहिए, यहां कहीं 1 है। एक कहता है भैया 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू लेनी है। फिर एक कहता है माइनस 1/2 से ज्यादा लेनी है।
फिर एक कहता है यहां कहीं -1/2 होगा, आपको -1/2 से ज्यादा वैल्यू लेनी है। अब बताइए कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें ब्लू वाली लाइन भी है, ग्रीन वाली लाइन भी है और ये येलो वाली भी लाइन है? कौन सा ऐसा पोर्शन है, बताना मुझे। कौन सा ऐसा पोर्शन है? कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें तीनों लाइन दिख रही है भैया? कौन सा है? यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद आप देखो सब आपको नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? इसके बाद आपको तीनों लाइनें नजर आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर? 4 या 4 से ज्यादा हो जाए। 4 या 4 से ज्यादा। उसके बाद 4 देख लीजिएगा इंक्लूड है कि नहीं। इस वाले में इंक्लूड है, इस वाले में नहीं। 4 इसमें भी इंक्लूड था तो इसलिए 4 ले ली। यदि नीचे वाले में नहीं होता इंक्लूड, मान लीजिए डी ग्रेटर देन 0 होता, तो फिर 4 नहीं लेते हम, फिर 4 नहीं लेते। चलिए, आप जाके ना यदि जेई जेई के प्रीवियस ईयर 1992, 90, 94, 2000 इनके क्वेश्चन देखेंगे ना, और अपने पीवाई क्यू उठा के देखेंगे, कहेंगे यार भर के दे दिया उन्होंने पीवाई क्यू। सारे जेई के जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो उठा के आपके पीवाई क्यू में आ गए हैं, सबके सब। 1990 जेई मेंस के भी 2008-9 से पहले वाले सारे के सारे दे दिए गए हैं, सब आ गए हैं। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन बताइए। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि नहीं? अब ये जेई में 1982 में आया हुआ है, बहुत पहले। और ऐसे देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, जाके देखिएगा 2016 का पेपर, 2016 का पेपर दिखिएगा। और ये कब आया? 2000 जेई में आया हुआ है, और 2016 में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। 2016 में शायद नहीं तो 2015, 16, 17 के आसपास आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, ये वाला क्वाड्रेटिक में। जाके देखिएगा, 2 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन ये है। ये सब वो ना रिपीट मारते हैं वहां के। चलिए इसका बताइए। नो सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं। लेटेस्ट वाले मत करिएगा, पुराने वाले कर सकते हो आप। लेटेस्ट वाले नहीं, 2023-24 के मत लगाइएगा, वो इतना हार्ड नहीं आएगा। पहले वाले आप लगा सकते हो। ठीक है, मतलब आपको मैथ अच्छी करनी है तो 2010 से पहले, बहुत लेंदी वाले नहीं, खतरनाक वाले नहीं, नहीं तो आप 2000 मतलब पहले जेई के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लगा लोगे तो आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। के बाद तो टफ आ गए थोड़े, तो उतने भी टफ नहीं आते। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, केवल एक हल। केवल 2 हल। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं बेटा। आप जाके एक बार उठा के देखिएगा और अपने पीवाई क्यू मैच करिएगा। मैं बोल रहा हूं तो ये सत्य है। केवल 4 हल। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कभी अंडरवुड, ठीक है, जब भी अंडरवुड में कभी नंबर ऑफ सोल्यूशन आए, याद रखिएगा अंडरवुड में, लॉग में, इनमें कभी भी सोल्यूशन आता है तो पहले क्वेश्चन का डोमेन पहले ये कंफर्म करके रख लीजिए कि भाई किस एक्स के लिए वैलिड है। बात समझिए, आप चाहे नोट करके रख लीजिए। जब भी लॉग के क्वेश्चन आ जाए, अंडरवुड के क्वेश्चन आ जाए, एक्सेट्रा और भी कंडीशन में जब क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम ये देखते हैं, जब भी किसी का सोल्यूशन निकालते हैं ना किसी इक्वेशन का, तो हम ये देखते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं किसी एक्स के लिए इसको प्रॉब्लम है, तो पहले ही नोट करके रख लेते हैं। या फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी, तो क्या बताइए, मैं कहूं इस एक्स की वैल्यू, यहां से एक्स की वैल्यू 1 आएगी एक, तो क्या वो आंसर होगा इसका? ये बताइए।
बेटा यहां जीरो, ये तो इसी का पार्ट है, ये ब्लू वाले का ही ये पार्ट है, ब्लू वाले का ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, तो वहां थोड़े ना कॉमन आ रहा है, कॉमन तो 4 के बाद ही आ रहा है ना। x बराबर 1, क्या इसका सोल्यूशन होगा? नहीं होगा। भले ही निकल कर आया, यहां से निकल के भी आ गया ना, तो x बराबर 1 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 1 के लिए तो ये वैलिड ही नहीं है भाई। 1 डालोगे तो 1 माइनस 3 आ जाएगा, और 1 माइनस 3 क्या हो गया? निगेटिव आ गया। भैया अंडर रूट की वैल्यू कब से निगेटिव आने लगी बताओ? तो एक बात तो सत्य है कि x माइनस 3 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, एंड 3x² प्लस x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये दोनों होना चाहिए। इस कंडीशन को, जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमारे सोल्यूशन में काउंट ही नहीं होगा। भले आ जाएगा, भले यहां से निकल के आ जाए, वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये x माइनस 3 इस अंडर रूट की वैल्यू है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। और क्योंकि ये अंडर रूट है, तो अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दो कंडीशन आपके पास हैं। अब क्या करिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने? वर्ग कर दिया। तो वो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3x² प्लस x प्लस 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 9 माइनस 6x, यही आएगा। 3x² x² कितना हो जाएगा? 2x², और यहां आ जाएगा 7x और -4 बराबर 0। ठीक है, अब आप यहां से वैल्यू निकालिए, 2x² प्लस 8x माइनस x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4, x बराबर 1/2। अब बताइए क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? x बराबर -4 आ गया, और x बराबर क्या आ गया? 1/2। बताइए जल्दी से, जल्दी से, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। इसका सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको देखकर ये पता चल रहा है x की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा आनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि भाई सोल्यूशन तो वही हुआ ना जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मुझे बताओ, x बराबर -4 रख देंगे तो ये तो -7 हो जाएगा। ये भैया ऐसा कौन सी वैल्यू डाल दी यहां पर तुमने कि -7 आंसर आ गया? बताना मुझे। यदि आपने यहां 1/2 डाल दिया x की जगह, तो 1/2 माइनस 3 ये तो निगेटिव आ गया। भैया अंडर रूट कब से निगेटिव वैल्यू देने लगा? और कई लोग इसमें 2 सोल्यूशन मार के आ जाते हैं, वो स्क्वायर कर देते, ये 2 आता तो कहते हैं यहां पर 2 सोल्यूशन है। 2 सोल्यूशन नहीं होगा। तो कभी भी आप डोमेन जरूर देखिएगा क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन किस किस वैल्यू के लिए वैलिड है, उसके बाद जो भी सोल्यूशन आएगा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो हमारा सोल्यूशन में काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा काउंट। ठीक है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x के सभी वास्तविक मानों का योग। अच्छा ये बताइए, सिंपल सी मैं एक चीज पूछूं आपसे इसके पहले, कि fx की पावर gx यदि 1 हो रहा है तो वो किन किन कारणों से 1 हो सकता है? बेटा एक बात बताओ, x² माइनस 3x प्लस 2 है, क्या इसको सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे कि श्रीधराचार लगाएंगे? इसमें क्यों श्रीधराचार लगाएंगे? जब हमारे पास एक मेथड है, श्रीधराचार तो तब होता है जब हमारे अंदर वो दम खत्म हो जाए, ये पता करने का, स्प्लिट मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला कॉन्सेप्ट खत्म, मतलब हमारे दम ही ना हो हमारे अंदर की वो वैल्यू पता कर पाए, तब श्रीधराचार की मदद लेंगे हम। तो एक तो इसमें से 0 होने के लिए 3 चीजें की जरूरत होगी। एक तो gx 0 हो जाए, एक fx 1 हो जाए,
यदि एफ एक्स 1 हो गया तब भी तो हो जाएगा, जी एक्स 0 हो जाएगा तब भी हो जाएगा। एक और कंडीशन है, वो सोच के बताओ। एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है। हे भगवान, कोई एफ एक्स को 0 मत बोल देना यार, एफ एक्स 0 नहीं, एफ एक्स 0 पर तो क्या यार। एक और कंडीशन है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा, एक्स की वैल्यूज तो वही आएगी, एक्स की वैल्यू थोड़ा ना लगाएगी। यदि आप यहां से श्रीधराचार्य लगाओगे तो वैल्यू थोड़ा ना लगा जाएगी, वैल्यू भी तो श्रीधराचार्य गलत थोड़ा ना होगा यार, वो भी यही देंगे वैल्यू। एक और है, सोच के बताइए। अच्छा, एफ एक्स जी एक्स बराबर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। एक और कंडीशन है कि एफ एक्स -1 हो जाए एंड जी एक्स इवन हो जाए, जी एक्स क्या हो जाए, इवन हो जाए, इवन सम, तब भी हो सकता है। एफ एक्स -1 हो जाए और जी एक्स इवन हो जाए, तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6, ये सारे 1 होते हैं ना। चलिए, तो ये कह रहा है कि x का ऐसा क्या मान ले लें कि ये 1 हो जाए, उनको क्या आपको सम करना है, जितने भी x के मान मिलेंगे जिसके लिए ये 1 हो रहा है उनका सम करना है। तो पहली कंडीशन, ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाए, ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाए, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई है। तो कितना होगा ये, 10x - 6x - 60 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू -10 और x बराबर कितना, 6। दो वैल्यूज आ गई यहां से x की। दूसरा, नीचे वाली वैल्यू 1 हो जाए, x² - 5x + 5 बराबर 1, x² - 5x + 4 बराबर 0। तो x बराबर 4, x बराबर 1। तो यहां से भी दो वैल्यूज आ गई। और तीसरी कंडीशन क्या आएगी, तीसरी कंडीशन ये -1 हो जाए, x² - 5 + 5 बराबर -1 हो जाए, तो कितना आ जाएगा, x² - 5x + 6 बराबर 0, x बराबर आ गया 2 और x बराबर 3। तो ये दोनों सोल्यूशन काउंट होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि फॉर x बराबर 2 ये वाली वैल्यू इवन है कि ऑड है, 4x - 6 ये कितना है, ये वैल्यू क्या आ रही है, तो चेक करिए। x बराबर 2 के लिए 2 का स्क्वायर 4, 8 - 60, ये निगेटिव पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, इवन आएगी ना, तो ये आपको क्या होगा, कंसीडर होगा, क्योंकि -1 की पावर -2 हो चाहे -1 की पावर 2 हो, ये दोनों 1 आएगा। निगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इवन होनी चाहिए, -4 हो चाहे +4 हो, आएगा वो 1 ही। तो निगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव इवन है कि पॉजिटिव है। अब फॉर x बराबर 3, ऑब्वियसली देखो ये 3² होगा, +4 × 3 - 60, ये 9 हो गया, और ये 12 21 हो गया, 21 में 60, ऑब्वियसली ये ऑड हो जाएगा, तो ये कंसीडर नहीं होगा। तो एक वैल्यू यहां से x बराबर 2 आपको कंसीडर होगी। तो कितनी हो गई, कितनी हो गई वैल्यू, एक -10, एक 6, एक 4, एक 1 और एक 2, कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3। फटाफट बताइए, फटाफट। ये वैल्यू एफ एक्स की पावर जी एक्स को 1 होने के लिए एक तो जी एक्स को 0 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, और ये -1 होगा, लेकिन उस x की वैल्यू जिस x के लिए -1 हो रहा है उस x के लिए ये वैल्यू इवन होनी चाहिए, वही x लिया जाएगा फिर। तो -1 तो दो वैल्यूज के लिए हुआ, 2 और 3 के लिए, लेकिन 3 के लिए ऊपर वाली वैल्यू इवन नहीं हुई, और इवन नहीं हुई तो वो 1 नहीं देगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। कुछ भी आ सकता है, हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप नहीं जानते हो, मैथमेटिक्स में कोई कुछ नहीं जानता है बेटा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बेटा। x बराबर 3 के लिए
ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऑड आ रही है ना नेगेटिव में, तो वो कंसीडर नहीं करी जाएगी, क्योंकि 3 के लिए ये वैल्यू -1 और ऊपर ऑड हो गई, तो फिर 1 तो नहीं आएगा ना। हे प्रभु ले चलो, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है मुझे। क्वेश्चन ही नहीं समझते हो तो क्या करोगे यार। तो इतने देर से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं और यही नहीं पता चल रहा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। x बराबर 3 कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि x बराबर 3 के लिए ये अंदर वाली वैल्यू ये -1 आ रही है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू ऑड आ जा रही है, तो फिर 1 नहीं आएगा, इसलिए x बराबर 3 कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन को समझोगे तो ये पता चलेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारी x की रियल वैल्यूज का सम चाहिए। क्वेश्चन को प्लीज पढ़ा करो, प्लीज पढ़ा करो अच्छे से, प्लीज पढ़ा करो। मजाक चल रहा है यहां पर, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, बस उठ के बस हाँ चल रहा है करने दो, कर रहे हैं बस, कोई टेंशन नहीं। पढ़ तो लिया करो यार, तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, बताओ इतने देर से। मैंने बोला कि भाई एक्स की क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स की जितने भी मान है, वास्तविक मान है, उनका आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। अब एक्स का वास्तविक मान कौन, जो इस पूरे क्वांटिटी को 1 कर दे। तो हमने यही सीखा कि ये वैल्यू 1 कब हो सकती है, एक तो ऊपर जब 0 हो जाएगा तो भैया ऊपर को 0 करिए, एक्स का मान आ गया -10 और 6, इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज के लिए ऊपर का मान 0 आ जाएगा, इसीलिए ये कुछ भी हो उस टाइम पर ये वैल्यू 1 होगी। 0 तो नहीं आ रहा है ना, -10 और 6 के लिए 0 तो नहीं आएगा ना, बस 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी जो भी होगा वो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तब भी ये 1 आ जाएगा। तीसरा केस, ये जब -1 होगा और जब जिस x के लिए -1 होगा उस x के लिए यदि वैल्यू इवन हो गई तब भी 1 आ जाएगा। ये थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। आओ इधर, समीकरण 3x² + px + 3 बराबर 0, जहां p ग्रेटर देन 0 है। यदि एक मूल दूसरे का वर्ग है तब p का मान, जल्दी बताइए फटाफट। एक मूल दूसरे का वर्ग है तो p का मान चाहिए। फॉर द इक्वेशन 3x² + px + 3, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो, ठीक है, पढ़ना सीखो। इससे तुम्हारी जो स्किल खराब हुई है ना उसका कारण है, दिन भर वीडियो देखते रहते हो। जब आप खुद से क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो यही हालत होगी कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में उल्टा पुल्टा करके चले आओगे। तो पहले जाइए ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को पढ़ने, मतलब क्वेश्चन लगाइए, खुद से क्वेश्चन पढ़िए, तब आपको स्किल आएगी आपके अंदर, तब एग्जाम में क्वेश्चन देखो समझ पाओगे कि यार इसमें क्वेश्चन में क्या करना है। नहीं तो वही रट्टे वाली चीजें जो रट के गए होगे ना वही कर पाओगे। और ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रट के जाओगे ना, जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है, उसी में एक फंस जाता है। ये सब यहां नहीं होता है एंट्रेंस में। फॉर द इक्वेशन, ये समीकरण जहां पर p ग्रेटर देन 0 है, इफ वन ऑफ द रूट्स इज स्क्वायर ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का क्या है, वर्ग है, तो आपको p का मान बताना है, ठीक है, बताइए। अरे भैया, हे प्रभु, जब आंसर सम ऑफ रूट्स 3 आया है, यार कितना कोई गधा हो सकता है, मैं तो ये सोच रहा है यार। मतलब तुम्हें ये नहीं पता चला 3 आया तो वहां 3 लगा ले यार। हे भाई,
हैं गधों की श्रेणी में सर्व से सारे गधे मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं लग रहा है। क्यों ऐसा है क्या? चलिए बताइए, यदि समीकरण के मूल, यदि एक मूल दूसरे का क्या है, वर्ग है, तो पी का मान बताइए। एक रूट मान लिया मैंने अल्फा, अल्फा को मैंने अल्फा मान लिया, तो बीटा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि एक मूल दूसरे का क्या है, वर्ग है। अब अल्फा और अल्फा स्क्वायर है, कोई बात नहीं, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बताइए। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स, 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 मूलों का योग कितना, माइनस पी बाई थ्री, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी अपॉन ए, सी कितना है, थ्री अपॉन थ्री मतलब 1, तो यहां से अल्फा क्यूब आ गया 1, तो अल्फा बराबर आ गया 1, तुमने अल्फा बराबर 1 रख दिया, तो पी बराबर -6 आ गया। एक ऑप्शन को मैं -6 कर देता हूं और मजा आएगा। चलिए बताइए, क्या ये आंसर सही है? ये इसको हटाई, गलत दिया यार, -6 कर देता हूं। क्या ये आंसर सही है? कौन बताएगा मुझे, क्या ये आंसर सही है? पी बराबर -6, जल्दी बताइए। आ तो गया ना पी बराबर -6, भाई यहां से अल्फा क्यूब 1 आया, तो अल्फा 1 आ गया, अल्फा 1 मैंने यहां उठा के रख दिया, पी की वैल्यू कितनी आ गई, -6। क्या ये आंसर सही है -6 की गड़बड़ है कुछ? -6 आंसर सही है कि गड़बड़ है पी का? गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ तो है। हाँ, बड़ी बहुत जरूरी है समझना भाई, क्वेश्चन में p ग्रेटर देन 0 दिया गया है, तो फिर ये तो आंसर सही नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इसका, फिर ये जो किया गया है गलत है। तो फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि चलो ठीक है, समझ में आ गया कि यार फिर कैसे निकलेगा इसका आंसर। तो भैया अल्फा की वैल्यू 1 ही नहीं होती है ना, और भी तो होती है इसकी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ये भी आपको पता होगा, नहीं तो पता है तो पता कर लीजिए भी। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी तो आता है भाई। अल्फा क्यू बराबर 1, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा की पावर, अल्फा बराबर 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, तो 1 की पावर 1/3 के 3 रूट आते हैं ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो बस 1 डालने पर तो नहीं आ रहा है, ओमेगा डाल दो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस p/3, ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो p बराबर कितना आ जाएगा 3, p बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहां से। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। यदि 2 + i√3 समीकरण x² + px + q = 0 के मूल है, का मूल है, जहां p और q क्या है, रियल नंबर है, देन p, q, तब आपको p, q बताना है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, तो बता दोगे, आसान है, या तुम उड़ उड़ के बताओगे तुम, ये क्यों, ये तो तुम एकदम उड़ उड़ के बताओगे एकदम। मेहनत करिए हमेशा, यूट्यूब ये वीडियो वो वीडियो, दिन रात यही मत करिए, खुद से क्वेश्चन लगाइए, वही आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो खुद पर भी समय दीजिए, यदि आप 5 घंटे 8 घंटे वीडियो देख रहे हैं तो 8 घंटे खुद पढ़िए भी, तब तो फायदा है। कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना शुरू करो, 3-4 घंटे मैथ और 5-6 घंटे कम से कम और दूसरी सब्जेक्ट्स। 1 महीना रगड़ के पढ़ाई करो, होली में 1 आध दिन होली मनाना, बाकी दिन मस्ती से पढ़ाई करना।
तब होगा ना यार, ऐसे थोड़ा ना कि सुबह इंस्टाग्राम, दोपहर इंस्टाग्राम, रात में इंस्टाग्राम, फिर ये रील्स वो रील्स, फिर ये वीडियो वो वीडियो, खाली बस यही चल रहा जीवन में। ठीक है, सुत गए दिन में खाए के, तो भाई से थोड़ा ना होगा, ये डेडिकेशन होता ही नहीं इससे। तो अल्फा आ गया 2 + i/√3, क्योंकि इसके कोफिशिएंट 1 p q ये सब रियल है, तो दूसरा रूट हम बोल सकते हैं कि 2 - i/√3 है। याद रखिएगा, तभी बोल सकते हो जब इसके कोफिशिएंट रियल दिए गए हो, नहीं तो नहीं बोल सकते। अब लगा दीजिए आप अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 4, और -b/a, तो -p 4 हो गया, तो p कितना आ गया -4, और अल्फा इंटू बीटा भाई 2 + i/√3, और 2 - i/√3 क्या होगा 2² + √3², मतलब 7, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 7 आया, और वो कितना आएगा c/a, q/1, तो q आ गया 7, तो p, q क्या आ गया -4,7। कोई दिक्कत? चलिए, ये क्वेश्चन 2000 जेई में आ चुका है, और आपके एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, इसमें लगेगा दिमाग। अच्छा लगता है आपको? बताइए कितने कितने लाइन का क्वेश्चन होगा ये? सर ये एग्जाम एयरफोर्स, अच्छा एयरफोर्स आते रहते हैं यार एग्जाम सब इधर उधर। ठीक, चलिए जूही जी सही बता रहे हैं। बिट्टू सिंह 47 नहीं है बेटा, ये आनंद साहू बिट्टू सिंह सब गलत बताते हैं। KGS यूज, हाँ ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो आप कि अल्फा बीटा आपको दो इक्वेशन, मतलब दो रूट्स दे दिए गए, आप इससे इक्वेशन बना लीजिए x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब फिर आप कंपेयर कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप कि दो रूट्स मिल गए, उससे आप इक्वेशन निकाल लो। ठीक है भाई, रूट्स मिले तो इक्वेशन तो यही होती है ना, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप इससे कंपेयर कर लीजिएगा, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पता है कुछ लिखना उखना नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए सब लोग आंसर दीजिए, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आप ही के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, और बहुत पहले जेई में आया था 2000 में, तो मैं भी बहुत छोटा था है, मैं भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ा करता था, 7-8 साल का रहा हूँगा मैं, है बहुत पहले का। और आपके जेई में, सॉरी आपके एनडीए में आ चुका है ये लगभग 2015-16 के आसपास, और ये शायद कल एयरफोर्स के एग्जाम में भी आया था पिछला वाला क्वेश्चन, और वो जेई में भी आ चुका है और एनडीए में भी आ चुका है, घूमते रहते हैं सब। चलिए फटाफट बताइए, क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं करा ना, कैलकुलेशन है, लेकिन देखिए आंसर बता रहे हो। 2 मिनट का समय दिया था मैंने। क्या आपका आंसर आ गया? नहीं। एक बात बताइए, फिर आप शॉर्टकट के पीछे भागते हो, लगा तो कुछ है नहीं, लगाया आपने, लगाइए शॉर्टकट, पढ़ते हो ना, आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन है। अच्छा जितने शॉर्टकट तुमने पढ़े हैं क्वाड्रेटिक के अब तक यूट्यूब पर, सब लगा के देख लो, इसमें लगा के देख लो, तुक्का बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता है, लेकिन 4 ऑप्शन है, इसलिए तुम तुक्का मार दोगे और बैठ जाएगा, तो कहोगे कि सर देखो मेरा तो सही था। है चलिए आंसर बताइए फटाफट सब लोग। नहीं लगा ऐसा कोई, मतलब एक कुछ जैसे लग नहीं रहा है कुछ शॉर्टकट जैसे, क्या फायदा होगा शॉर्टकट पढ़ने का, इसमें तो लगा नहीं, दिमाग लगाना था। लगाइए लगाइए, मैं चाह रहा हूँ ऑप्शन दीजिए, आप आंसर दीजिए,
खूब पढ़ लीजिए, वो पढ़ा होगा बहुत सारे, आसान सेकंडों में करें, करो सेकंडों में तो लगेगा ही, लेकिन क्या आता है आपको, आना तो चाहिए। ये तो आजकल पढ़ते हो आप यूट्यूब पर, बस सेकंडों में फट से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, मतलब ये ऑप्शन चेक कर लें, अरे भैया यही ऑप्शन थोड़ा रहेगा कल को, इस टाइप का शॉर्टकट पढ़ाई नहीं होगा। तो फिर वही मैं कहता हूं ना कि वो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं शॉर्टकट के, ठीक है उसको पढ़िए, लेकिन उससे पेपर क्वालिफाई नहीं हो जाएगा। चलिए आओ बात करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, अल्फा लेस देन बीटा है, ये रूट्स हैं, ये ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है सी लेस देन 0 है और 0 लेस देन बी है, ठीक। अब हमें यही नहीं पता चल रहा है कि यार इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि भैया हमारे पास कुछ चारा नहीं है, अल्फा बीटा रूट्स दिए तो यही दोनों का इस्तेमाल करूंगा मैं, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस इतना ही। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, इसमें बताओ, माइनस बी होगा क्या, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए होगा, तो सी अपॉन ए में यहां पर सी क्या है, सी है, और ए कितना है, नीचे वाला ए जो मैंने लिखा था 1 है, मतलब ये सी हो गया। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी आया, यहां तो बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस बी निगेटिव होगा, और अल्फा बीटा सी आया, सी क्योंकि निगेटिव है इसलिए अल्फा बीटा निगेटिव आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा निगेटिव आ गया और अल्फा बीटा भी निगेटिव आ गया। तो एक बात तो सत्य है कि एक पॉजिटिव रूट्स होगा और एक निगेटिव होगा, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये पक्का पता चल गया क्योंकि प्रोडक्ट निगेटिव है, तो यार प्रोडक्ट निगेटिव ये पक्का बता देता है कि भैया ये मत कहना सर सी निगेटिव कहां से पता चला, सब देख लिया करो क्वेश्चन में सब दिया है। तो अल्फा बीटा निगेटिव आ गया, अल्फा बीटा निगेटिव आया तो रूट्स पॉजिटिव और निगेटिव होंगे, बात है। कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा ये कैसे पता चलेगा। अब आप सम पर जाइए, सम क्या है, निगेटिव है, सम क्या है, निगेटिव है। और एक और इंफॉर्मेशन, जो बीटा है अल्फा से बड़ा है, तो बीटा अल्फा से बड़ा है, तो एक बात तो समझ में आती है हमें, यदि बीटा अल्फा से बड़ा है तो बीटा आपका पॉजिटिव होगा, अल्फा निगेटिव होगा। क्या ये कंडीशन ने ये बता दिया कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होगा, बता दिया कि नहीं बता दिया, ये बता दिया कि नहीं भाई। कंफ्यूजन थी हमें कि अल्फा बीटा में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, तो ये कौन बता दिया, बीटा अल्फा से बड़ा है, क्योंकि बीटा अल्फा से बड़ा है तो बीटा पॉजिटिव होगा अल्फा निगेटिव होगा, ये भी सत्य है, हो गया। अब ये बताइए, ये तो ठीक है, अब ये बताइए मुझे कि सर ये बताइए कि अब यहां तो मॉड अल्फा लगा हुआ है, यहां तो मॉड अल्फा लगा हुआ है, मान लिया कि बीटा पॉजिटिव अल्फा निगेटिव है, इसका सब निगेटिव कैसे आया होगा, सोच के बताइए। क्या ऐसा रहा होगा क्या कि अल्फा निगेटिव है तो अल्फा -3 हो जाए और बीटा 2 हो जाए। मैं मानता हूं कि जो बीटा है अल्फा से बड़ा है, लेकिन इसका सब निगेटिव तो तभी आया होगा जब हम निगेटिव साइन को ना देखें, मतलब मॉड ऑफ अल्फा, मॉड ऑफ अल्फा मतलब कहने का मतलब है कि यदि हम निगेटिव साइन को ना देखें तो ये 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तभी तो निगेटिव आएगा। भाई अल्फा निगेटिव है बीटा पॉजिटिव है ये पता चल गया, लेकिन भैया अल्फा कितना आएगा, कहीं -3 -4, तब तो ये वैल्यू निगेटिव आई होगी। यदि आप बीटा को -1 ले लो, बीटा को -1 ले लो तब तो सम पॉजिटिव आ जाएगा, बताओ। यदि आप बीटा को यहां पर -1 ले लोगे, सॉरी अल्फा को, एक मिनट, हाँ अल्फा को -1 ले लोगे तो -1 + 2, ये तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मतलब है ये 1, अच्छा मैंने -1.5 ले लिया तब भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जबकि तो निगेटिव आ रही है। इसका मतलब यार 2 से आगे बढ़ाना पड़ेगा इसे
2 पॉइंट तो कुछ करना पड़ेगा तभी ये वैल्यू निगेटिव आएगी। इसका मतलब मॉड वाइज, इसका मतलब है मॉड अल्फा जो होगा वो पक्का बीटा से बड़ा होगा। ठीक है, मॉड अल्फा पक्का से बड़ा होगा। ठीक है, मॉड अल्फा पक्का बीटा से बड़ा होगा। तो मॉड अल्फा बीटा से बड़ा, बीटा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव, बी इज द करेक्ट आंसर। किसको ये लग रहा है कि बी मैंने निगेटिव डाल रहा हूं? मैंने माइनस बी को निगेटिव बोला है, क्योंकि बी पॉजिटिव है तो माइनस बी निगेटिव नहीं होगा। हो गया, खत्म क्वेश्चन। ऑब्वियसली यार, माइनस अल्फा, ये बीटा पॉजिटिव होगा, ये प्रूफ हो गया क्योंकि बीटा अल्फा से बड़ा है तो वही पॉजिटिव होगा। यहां से प्रूफ हुआ था कि यार दोनों अपोजिट साइन की होंगी, पर अपोजिट में कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव ये बता दिया उसने। अब प्रॉब्लम थी कि यार ये सम जो नेगेटिव आया है, क्योंकि यहां मॉड अल्फा का जिक्र हुआ है, क्योंकि इसका सम नेगेटिव आया है तो मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा पक्का है बड़ा होगा, तभी -4 + 2, तभी तो -2 आया होगा, तभी तो निगेटिव आया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन। आजकल लोकेशन ऑफ रूट पर कई क्वेश्चन पकड़ा रहे हैं वो। ठीक है, कई बार इधर इधर लोकेशन ऑफ रूट पर टारगेट कर लिया उन्होंने। थोड़ा टाइम लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। यदि समीकरण के मूल वास्तविक हों समीकरण के दोनों मूल वास्तविक हैं और 3 से छोटे हैं, अब यहां पर लोकेशन ऑफ रूट का इस्तेमाल हो रहा है बेटा, जल्दी बताइए। पढ़ा है आपने लोकेशन ऑफ रूट का? समीकरण के दोनों मूल क्या है? वास्तविक हैं, और क्या है? 3 से छोटे हैं। तो कहानी ऐसी है कि वो दोनों रूट्स ऐसे हो सकते हैं और दोनों रूट्स डिफरेंट भी तो हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन d > 0 हो सकता है। दूसरा, क्योंकि ये जो 3 है वो रूट्स के बाहर है, 3 जो है वो रूट्स के बाहर है, इसीलिए a ऑफ f3 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और तीसरा, अब 3 रूट्स के बाहर है तो 3 तो यहां भी हो सकता है, तो इसीलिए जो 3 होगा वो -b/2a, 3 जो होगा वो -b/2a से क्या होगा? बड़ा होगा। बस इसको करिए, आंसर आ जाएगा। तीनों कंडीशन में इंटरसेक्शन लेना है, तीनों कंडीशन में इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, कर लोगे? कर लेना। इस क्वेश्चन को देखिए, ये 1992 में जेई में आया और आपके एग्जाम में पीवाईक्यू देखना, जाकर पीवाईक्यू जाके देखना। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, पीवाईक्यू जाके देखना। अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट्स हैं, तो इस समीकरण के रूट्स बताने हैं, फटाफट बताइए। अल्फा बीटा क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए। अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट्स हैं, तो हमें इस समीकरण के रूट्स बताने, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूं 2 और 3 किसी समीकरण के क्या है? रूट्स हैं, तो वो समीकरण पता कैसे मिलेगा? x - 2 x - 3।
ये 2 और 3 किसके रूट्स होंगे? इसी के तो होंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0 के। मैं कहूं 4 और 6 किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपका होगा x माइनस 4 x माइनस 6 बराबर 0, इसी के तो होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? बताओ, x माइनस 4 x माइनस 6 किसके रूट्स होंगे? सॉरी, 4 और 6 किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे? x माइनस 4 x माइनस 6 बराबर 0, इसी के तो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब मेरी बात ये समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट्स हैं। पहले तो समीकरण ढंग से लिख लेते हैं। ये वह समीकरण है। यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट्स हैं तो क्वेश्चन ने तो ये दिया है, हम क्या जानते हैं? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के, तो दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं भाई? क्वेश्चन ने दिया है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, हम जानते हैं कि अल्फा बीटा जिस समीकरण के रूट्स होंगे वो समीकरण ऐसा होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, x माइनस ए x माइनस बी, इस माइनस सी को उधर लेके चले जाएं। अब आपको बताइए किसके रूट्स पूछ रहा है? आप इसके रूट्स पूछ रहा है ना आपसे भाई, इसके रूट्स पूछ रहा है ना, इस समीकरण के रूट्स। तो क्या करोगे? इसको जीरो कर दिया हमने, तो जब इसको जीरो किया तो ये भी तो जीरो होगा, तो ये जीरो मतलब ये जीरो, बात एक ही है। जो x इसको जीरो कर देंगे तो ये वैल्यू जीरो की तो बराबर तो हो जाएगी, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? a एंड b। ये सब आसान तरीका ही मैं आपको बताता हूं, लेकिन अब चिल्लाता नहीं हूं इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि नहीं है। ठीक है, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको आसान तरीके बताऊंगा, लेकिन अब वही क्वेश्चन छाट के लाऊं जो आसानी से लग जाए तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आसान तरीका है और क्या, और लॉजिक है भाई, इसमें कोई बिना लॉजिकल मैंने बात नहीं करी है। समझ में आ गया? चलिए इस क्वेश्चन को करिए। यदि समीकरण का एक मूल दूसरे का वर्ग है तब P और Q में संबंध है, P और Q में संबंध है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपके पास। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रूट दूसरे का क्या है? एक रूट दूसरे का क्या है? स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि अल्फा यदि अल्फा है तो बीटा आपका अल्फा स्क्वायर है। अल्फा यदि अल्फा है तो बीटा आपका क्या है? अल्फा स्क्वायर है। हो गया? तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो गया बेटा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए मतलब माइनस पी, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए मतलब क्यू। अब ये बताइए कि इन दोनों में ये पी और क्यू में भी रिलेशन लाना है तो क्या कर दें? हम इसका क्यूब कर दें, क्योंकि यहां से क्यू की वैल्यू अल्फा क्यूब है, तो जब इसका क्यूब कर देंगे तो हर जगह क्यूब या तो पावर 6 यही नजर आएगा, और वहां क्यू को इस्तेमाल कर देंगे, पूरी इक्वेशन पी और क्यू में आ जाएगी। तो बस इसका हम क्यूब कर देते हैं दोनों साइड, तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 6 प्लस 3 अल्फा क्यूब ब्रैकेट में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, उधर हो जाएगा माइनस पी क्यूब। अल्फा क्यूब मतलब क्यू हो जाएगा, अल्फा की पावर 6 मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा क्यूब क्यू हो जाएगा, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस पी हो जाएगा। ये माइनस पी क्यूब इधर आ जाएगा, पी क्यूब, ठीक है, और माइनस 3 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर 0। कौन सा होगा ऑप्शन? बताना जल्दी से। पहला वाला होगा क्या? पहला वाला फर्स्ट चेक करिए एक बार, फर्स्ट होगा क्या?
फर्स्ट होगा क्या? फर्स्ट होगा क्या? देखो पी क्यूब, ये 3p क्यू होगा, माइनस 3p क्यू देखो लिखा हुआ है, और माइनस माइनस प्लस क्यू हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर है। फर्स्ट वाला ही आएगा आंसर। आ गया फट से? कितना टाइम लगा? आंसर खत्म। बी नहीं होगा बेटा, बी में तो माइनस क्यू आ रहा है ना, देखो माइनस क्यू आ रहा है, यहां तो प्लस क्यू है। खत्म, टाटा बाय बाय। है कितनी जल्दी में लग गया। ये लैंग्वेज है, एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इन्हीं लैंग्वेज पर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो चीजें बदल देते हैं, ये क्वाड्रेटिक चेंज कर देते हैं, पर लैंग्वेज इसलिए मैं कह रहा हूं जितना क्वेश्चन लगाओगे ये लैंग्वेज पता लग जाएगा और ये अप्रोच पता लग जाएगी। वो क्वाड्रेटिक चेंज करते जाएंगे, वो क्वाड्रेटिक चेंज करते जाएंगे। चलिए बाकी क्वेश्चन अब कल करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल के बाद में करेंगे, जब परसों या कल, कल देखता हूँ। कल तो वैसे वेक्टर की प्रैक्टिस होगी, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बचे हैं ना, मैं करवा दूंगा। देखो ये 2-3 क्वेश्चन हैं बड़े अच्छे, ठीक है। चलिए मेहनत करिए, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, और आसान वाले तो तुम खुद ही लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। PYQ के मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अब इस तरह के क्वेश्चन से आपकी क्या ना स्किल बनती है। जब कोई अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं, ठीक है, तो आप सीख जाते हो कॉन्सेप्ट को। तो थोड़े क्वेश्चंस लगाइए, PYQ बार बार लगाइए, जो अच्छे क्वेश्चंस उसको बार बार लगाइए। जहां जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि यार इसमें दिक्कत है, उसको कई बार लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छा कर लीजिए। जो आसान है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मेहनत करिए, तब सिलेक्शन होगा ना बेटा, नहीं तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं मेहनत में। बताइए आप यहां पर बैठे हो, ठीक है, हर इसी तरह से और भी टीचर होंगे पढ़ा रहे होंगे अपने बच्चे को, हर जगह बच्चे होंगे, सब बच्चे यही सोच रहे होंगे नहीं मेरा एग्जाम निकल जाएगा, मैं मेहनत कर रहा हूं। लेकिन प्रैक्टिकली यह पॉसिबल है नहीं कि सबका निकले। इसीलिए भैया सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग जोरदार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आप बैठ के इंस्टाग्राम चलाओगे तो कैसे होगा सिलेक्शन। इसीलिए आप भी मेहनत करिए, ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते हो अगला वाला बैठकर कितनी दिन रात मेहनत कर रहा है। तो मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है, सोचने वाले को नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छी सोच रखने से सफल नहीं होता था कोई, मेहनत करने से होता है। मेहनत करिए, ठीक है। जो भी चैप्टर अच्छा है उसको अच्छा करिए, जो नहीं अच्छा है वो भी अच्छा करिए उसे। कंपटीशन बहुत है, मेहनत करिए, ठीक है। ओके चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भी।